हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? 5, 6, 7 या 8? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आंसर होगा डी। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं वो देखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसकी विभक्तियां है, इसको याद करने के लिए इसे पढ़ा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के या के लिए, अपदान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में या पर, संबोधन है अजी अहो अरे। इसकी विभक्तियां है, विभक्तियां भी याद कर लीजिए। कर्ता के 8 भेद होते हैं, ये 8 भेद है और इसकी विभक्तियां है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या आंसर होगा? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, तब शायद वह अवश्य आएगा। यह बात कोई को मत कहना, सड़क में भीड़ जुट गई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, श्लेष या यमक? अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार होगा? अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अलंकार के चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। बी आंसर होगा, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में डैश कहा जाता है? रस, अलंकार, छंद या अर्थालंकार? क्या आंसर होगा? काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में अलंकार कहा जाता है। अलंकार कहा जाता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेष पदबंध या क्रिया पदबंध? कौन से पदबंध कहते हैं? संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कौन सा पदबंध कहते हैं? आंसर होगा ए, संज्ञा पदबंध। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस पंक्ति कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक, रूपक? अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, ये श्लेष अलंकार है। बी आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त, मम्मट, भरत मुनि, भर्तृहरि। क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है। सी आंसर होगा, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा अलंकार है? अपलक नभ नील नयन विशाल में इसमें से कोई अलंकार नहीं है। डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान से चलो। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ये वाक्य अशुद्ध है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्जा युद्ध में कौन सा समास है? द्विगु, द्विंद, कर्मधारय, बहुव्रीहि। समास चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समास से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलंकार से भी पूछे जाएंगे। कौन सा समास है? वर्जा युद्ध। वर्जा युद्ध बहुव्रीहि समास है। डी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ है? बहुत बात करना, बहुत तेज दौड़ना, तेज आवाज में बोलना, बहुत प्रसन्न होना। क्या होगा हवा से बातें करना का अर्थ? हवा से बातें करना का अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। बी आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुमने अपनी कलम खो दी, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, वह अपने आप चलतो जा रहा था, ये अच्छे फल नहीं है। अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, तुलसीदास, भरत मुनि। रचयिता कौन है साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के? साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता है आचार्य विश्वनाथ। बी आंसर होगा, आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है? निर्झर है, में अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास या अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है? यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह एक रूपक अलंकार है। बी आंसर होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय
दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? प्रसिद्ध नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, उपयुक्त सभी। इस गद्यांश को पढ़ के आंसर बताना है। अगर आप लोग गद्यांश अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ लें। प्रसिद्ध नदियां बताना है, कौन सी नदियां प्रसिद्ध है। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। गंगा, यमुना, गोदावरी तीनों नदी प्रसिद्ध नदियां हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नीरव का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जिस बच्चे को संधि विच्छेद नहीं करने आता है वो संधि विच्छेद करना सीख ले। क्या होगा नीरव का संधि विच्छेद? नी जोर रव, नी जोर रव या नी जोर रव या नी जोर रव। नीरव का संधि विच्छेद होगा नी जोर रव, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन शब्द का विशेषण है अनुशासी, अनुशासित, अनुशासित या अनुशासिक। क्या होगा अनुशासन शब्द का विशेषण? अनुशासन शब्द का विशेषण होगा अनुशासित, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? मुक्तक छंद, उभय छंद, वर्णिक छंद या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? आंसर होगा सी, वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? छछूंदर को तेल लगाना, चमेली का इत्र लगाना, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, नीचे को निम्न वस्तु की प्राप्ति। क्या होगा जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल में भर गए, नीम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विभावना। कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उत्प्रेक्षा, बी आंसर होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होगा घर बनाना, घर तोड़ना, अविवाहित रहना, विवाह करना। क्या होगा मुहावरा? मुहावरे से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ है विवाह करना। डी आंसर होगा विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाच्य है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है कर्मवाच्य है। बी आंसर होगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। कौन सा अलंकार कहलाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ वर्णन अनेक अर्थ हो, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। डी श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अभिधा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? अभिधा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे व्यंजना कहते हैं। सी आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धनहीन में कौन सा समास है? द्विगु, द्विंद, तत्पुरुष, कर्मधारय। कौन सा समास है धनहीन में? धनहीन में तत्पुरुष समास है। सी धनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उनमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमन, मानवीकरण, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है मधुर मधुर मेरे दीपक जल? मधुर मधुर मेरे दीपक जल अनुप्रास अलंकार है। आंसर डी होगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा या तीनों? कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? आंसर होगा ए व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार है संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, ये संकेतवाचक है। ए आंसर होगा संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पंच जोड़ म, पन जोड़ चम या पम जोड़ चम या पन जोड़ चम। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पंचम का संधि विच्छेद होगा पन जोड़ चम। डी आंसर होगा डी। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।